नौ रातें भक्ति की, 9 रातें मां दुर्गा के आशीर्वाद की। लेकिन कहते हैं जहां भक्ति होती है वहां अंधकार भी जागता है। ये कहानी है एक गांव की जहां नवरात्रि पूजा का पर्व नहीं, मौत का उत्सव बन गया। कहानी है आरव की। 24 साल का एक लड़का शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा। उसकी दादी मां दुर्गा की कट्टर भक्त थी। गांव छोटा था लेकिन एक रहस्य से भरा हुआ। हर नवरात्रि रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था। दादी आरव को बार बार कहती, बेटा याद रखना, इन 9 रातों में रात को बाहर मत निकलना। माँ की पूजा के साथ साथ कोई और भी जागता है। आरव हंसकर टाल देता। उसे लगता ये सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। पहली रात मंदिर से लौटते समय उसे मंदिर के पीछे से जंजीर खड़कने की आवाज आई। ये कौन है वहां? लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ पेड़ और अंधेरा। दूसरी और तीसरी रात आरव ने कुछ अजीब सुना, भजन की आवाज, लेकिन मंदिर से नहीं, जंगल से। ये भजन जंगल से क्यों आ रहा है? अपने दोस्तों के साथ आरव जंगल गया। वहां एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। उस पर लिखा था, यहां नवरात्रि में प्रवेश वर्जित है। अंदर कोई नहीं था, लेकिन हवन कुंड जल रहा था। किसने जलाया था कोई नहीं जानता। उस रात आरव को सपना आया। लाल साड़ी में एक औरत, गले में मां दुर्गा की माला, लेकिन चेहरा काला भयानक और आंखें खून से भरी। 7वीं रात तेरा खून चाहिए, तभी मेरी शक्ति पूरी होगी। आरव पसीने में भीगा जाग उठा। दादी ने सुना तो कहा, वो माँ नहीं है, वो चामुंडा पिशाचिनी है। अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। 7वीं रात पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। ढोल बजने लगे और लाल साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई। आरव पर उसने हमला किया। गांव वाले मां दुर्गा का जप करने लगे, लेकिन आत्मा और शक्तिशाली होती जा रही थी। तभी दादी ने अपनी नस काटकर अपनी आहुति दी। दादी जमीन पर गिरी और आत्मा ने उनकी आत्मा निगल ली। लेकिन अधूरी आहुति मिलने की वजह से वो चामुंडा पिशाचिनी खुद आग में जलकर राख हो गई। गांव बच गया, लेकिन आरव अपनी दादी को खो चुका था। उसकी आंखों में अब भी वो लाल साड़ी वाली औरत की झलक थी। कहते हैं नवरात्रि की रातें सिर्फ पूजा की नहीं, ये एक इम्तिहान है, क्योंकि हर देवी का रूप मां नहीं होता। कुछ रूप विनाश के लिए भी आते हैं।